हेलो स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ 4.3 ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਉਸਦੇ ਰੂਟਸ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4.3 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 1/3 ਹੈ। ਤਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਨ ਲਈ x ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਟ ਰਹਿਮਾਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਈਅਰਸ, x ਸਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ x - 3 ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? 5 ਸਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ x ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ -3, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ +5 ਦੇ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਕਰਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਾ ਜੋੜ 1/3 ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਿਆ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 1/3 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। x - 3 ਅਤੇ x + 5 ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ। ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉੱਪਰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ x + 5 जोड़ इधर 1 ਨਾਲ गुणा x - 3 बराबर 1/3। इनू हल करिए तो 2x + 2 5 ਤੇ 3 का डिफरेंस की +2 इन्हों की गुणा करिए तो x² इन्हों का डिफरेंस आ गया साढ़े को +2x 5 तीए 15 5 तीए 15 -2 बराबर 1/3। क्रॉस प्रोडक्ट कर लो इन्हों का। क्रॉस प्रोडक्ट करिए 6x + 3 दूनी 6 बराबर x² + 2x - 15। फिर दूसरी साइड ले लीजिए सारे उसी दो का इक्वेशन साढ़े को x² 6x है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएंगे। अगर 2x प्लस दे पे है 6x जो 2x कटे तो माइनस दे कितने रह गए साढ़े को 4x। 6 उधर जाके माइनस हो गए, 15 पहला पे है 6 ते 15 साढ़े को हो गए 21 बराबर 0। ये साढ़े को 2 घाती इक्वेशन बन गई जिसका असं डिस्क्रिमिनेट करके b² - 4 इसी तरीके हल करना है। तो एक सवाल तुम करके दिखाने का d बराबर की आ जाएगा साढ़े को b² यानी कि -4 का स्क्वायर -4 a 1 c -21 c के नाल अगर माइनस है तो बिल्कुल ना लिखना है। 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस 21 चौका 84 डी बराबर कितना है साढ़े को 100। डी की वैल्यू 100 आ गई तो असं अल्फा बीटा कढ़िए जिससे मुल कढ़िए कहता -b बी की वैल्यू की है साढ़े को -4 +- √d डी मतलब 100 बटा 2 ए मतलब 1 ए की वैल्यू कितनी है 1 माइनस से माइनस हो गया +4 प्लस माइनस 100 का रूट हो गया 10 बटा 2। अगर पॉजिटिव लेके चलीए असी तो अल्फा बराबर जुड़ जाएंगे 10 + 4/2 बराबर 14/2 कट के किया गया 7 आ गया साढ़े को अल्फा। जो असी नैगेटिव वैल्यू लेके चलीए तो 4 - 10/2 बीटा इज इक्वल टू तो बीटा इज इक्वल टू 4 10 कटे -6/2 कट के बीटा इज इक्वल टू -3 जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एज कभी किसी की माइनस के नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। तो अल्फा इज इक्वल टू 7 आ गया यानी कि x की वैल्यू 7 आ गई। तो रहमान की वर्तमान उम्र है कितनी है 7 साल। तो उम्र कितनी आ गई 7 साल आ गई साढ़े को अज की वो उम्र है जी 7 साल है। तो जांच करनी तो जांच भी कर सकते हो की है जिस तरह आप जांच करिए इसकी 7 साल उम्र है, मान लो अज 7 साल उम्र है तो 3 साल माइनस करिए तो 1/3 माइनस करिए तो 1/4 जोड़ कहता 5 साल बाद 7 ते 5 12 1/12 का जोड़ करो तो 1/3 ही आऊगा साड़ी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो देखा है। 3 साल पहला उम्र सी 4 साल की, 5 साल बाद कितना होया 12 साल का, दोनों के विचक्रमां का जोड़ करांगे तो 1/3 आऊगा। इन्हूं हल करके देखो आंसर दोनों पासे बराबर होगा। इस तरह से इन्हां दी जांच भी कर सकते हैं जे करनी है तो साडा रहमान का वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर का बार क्वेश्चन पूछा है पेपर के काफ़ी बार आया हुआ है। इस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बदल के हल किया जा सकता है। जिस तरह उस तो बाद 5वां क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 5 की है एक श्रेणी ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸੈਫਲੀ ਦੇ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 30 ਹੈ
गणित ਅਤੇ अंग्रेजी ਦੇ अंक मान लो मैथ के नंबर मान लो गणित के नंबर दे अंक गणित के विचों मान लो एक्स नंबर मिले उसको तो अंग्रेजी के विचों कितने मिलणगे तो अंग्रेजी के विचों कितने अंक मिलणगे हूँ देखो अंग्रेजी के गणित के अंकों का जोड़ 30 है तो गणित के कितने एक्स है तो अंग्रेजी के कितने 30 चो एक्स घटा दो जो गणित चो ले लो 30 चो घटा दो तो साढ़े को अंग्रेजी के नंबर मिल गए साढ़े को 30 माइनस एक्स अंकों का जोड़ 30 है जेकर उसको गणित में 2 अंक वध ਅਤੇ अंग्रेजी में 3 अंक घट मिले होंगे तो उसके अंकों का गुणफल 210 होंगे ये वो अंक है कहना जेकर उसनों गणित में 2 अंक वध गणित में 2 अंक ज़्यादा यानी कि गणित में एक्स जोड़ 2 इन्ने नंबर मिले होंगे तो अंग्रेजी में 3 अंक घट यानी कि अंग्रेजी के नंबर की है साढ़े को 30 माइनस एक्स ये 3 घट मिले होंगे इन्होंने दोनों की गुणा वो कह रहा है साढ़े को 210 है 210 है तो इन्हों सोल्व कर लिए एक्स प्लस 2 गुणा 30 चो 3 कटे साढ़े को कितने लगे 27 माइनस एक्स बराबर 210 इन्हों की गुणा कर दो 27 एक्स फिर एक्स ना गुणा माइनस एक्स स्क्वेयर 27 की 2 ना गुणा प्लस 27 दूनी 54 7 दूनी 14 5 फिर माइनस 2x बराबर 210 तो इन्हों सारे दूसरी साइड ले जाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वेयर प्लस बनाना है एक्स स्क्वेयर दूसरी साइड जाते ही प्लस का होगा एक्स स्क्वेयर 2x तो 27x है अलग अलग साइन है दोनों की माइनस हो जू 27 चो 2 कटा असी तो 25 रह गए साढ़े को 25x दूजे पासे जाते प्लस के 25 रह गए दूजे पासे जाते माइनस के 25x ये भी हो गए 54 रह गए 54 आप दूसरी साइड लेके जाइए दूसरी साइड 210 पे है साढ़े को प्लस के 54 उधर जाके माइनस हो जाएंगे बराबर रह जाएगा 0 एक्स स्क्वेयर माइनस 25x इन्होंने माइनस कर दिए क्योंकि अलग अलग साइन है 10 से 4 गए 6 1 0 इनके 20 जो 5 कटे 15 प्लस के बच के 156 बराबर 0 2 घाती इक्वेशन बन गई जिसका असं डी कट के डिस्क्रिमिनेट फार्मूला हल करने की कोशिश करनी है क्वेश्चन अपने आप करके देखना असी कि उसके की नंबर आते हैं लास्ट के असीं लिखना है उसके मैथ के अंक जो एक्स की वैल्यू है अंग्रेजी के अंक जो 30 के एक्स की वैल्यू घटा के क्योंकि 2 वैल्यूज आनी तुहाडे कोल एक प्लस च आ जाऊगी एक माइनस च आ जाऊगी माइनस वाले असीं कहांगे पॉसीबल नहीं है जी प्लस की वैल्यू आ गई एक्स की वो साडे गणित के अंक होंगे उन्होंने 30 चो माइनस कर देंगे वो इंग्लिश के अंक होंगे दोनों असीं अलग अलग लिखना है उस तो नैक्सट है साडे कोल 6वां क्वेश्चन नंबर 6 दे विच की है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा तो 60 मीटर वध लंबा है आयताकार खेत है आयताकार खेत बनाइए वो ये आयताकार खेत है साढ़े को की कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा तो 60 वध है यदा विकर्ण है जोड़ा आ छोटी भुजा तो 60 ज्यादा है छोटी भुजा के जी छोटी भुजा पता हो सूँ एक्स है तो एक्स प्लस 60 हो जाएगा छोटी भुजा तो 60 वध है जेकर बड़ी भुजा छोटी भुजा तो 30 वध हो बड़ी भुजा जी छोटी नालों 30 वध हो ये एक्स प्लस 30 है क्योंकि जब छोटी मान लो छोटी भुजा मान लो छोटी भुजा एक्स छोटी भुजा एक्स तो बड़ी भुजा की हो जाएगी तो छोटी भुजा एक्स है तो बड़ी भुजा की कह रहे हैं उस तो 30 वध होगी तो छोटी भुजा तो बड़ी भुजा 30 वध होगी एक्स प्लस 30 तो विकर्ण कितना आ गया साढ़े को विकर्ण दे रखे होने इस तो 60 ज्यादा है यानी कि एक्स प्लस 60 उसका जो विकर्ण है उस तो 60 वध लंबा है विकर्ण 60 वध लंबा है तो मीटर दे रखे शायद सारा इसने तो मीटर दे रखे तेन असी मीटर देख लेंगे तो यह साढ़े को तीन भुजावां आ गई छोटी भुजा बड़ी भुजा तो विकर्ण आ गया तो इस भुजावां पता करो भुजावां पता करने वास्ते असीं की करना है इस पाइथागोरस थ्योरम ला लेंगे जे एक्स है तो भी एक्स है तो सामने की भुजावां बराबर होंदी एक्स है एक समकोणी त्रिकोण है समकोणी त्रिकोण दे विच की हुंदा है कारण की 2
बराबर आधार की 2 जोड़ लंब की 2। तो कारण कितना साडे कोल x प्लस दी घात 2 बराबर आधार की 2 सॉरी कारण x प्लस 60। आधार की है साडे कोल कारण हुंदा 90 के सामने वाली भुजा आधार x प्लस दी घात 2 जोड़ लंब यानी कि x की 2। इनू फार्मूले खोल देंगे कि है a प्लस बी की घात 2 के फार्मूले कि a की 2 जोड़ b की 2 जोड़ 2a b। प्रश्न खोल दिए x की 2 प्लस 60 की 2 60 की 2 यानी कि 6 छिकम 36 जीरो छड़ी से डबल कर दो प्लस 2 गुणा 60 60 गुणा 120 x बराबर इन्हों का स्क्वायर खोल दिए एक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 30 का 3 30 9 2 जीरो प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 30 दूनी 60 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इनू हल करिए सॉल्व करिए एक्स स्क्वायर इधर पे है एक्स स्क्वायर इधर पे छड़दा इधर साडे कोल बच गया एक एक्स स्क्वायर जिन्होंने असीं लिख लिया एक्स स्क्वायर। एक्स वाले की होना पर 120 इधर पे है 60 इधर पे है जे 120 दूसरी साइड इधर एक्स वाली लेके जाइए 120 में इधर लेके जाइए तो माइनस दे 120 चो 60 असीं कढीए तो साडे कोल की रहेगी माइनस दे 60 एक्स रहेगी यानी कि ये दोनों असीं काउंट कर लें। उस तो बाद प्लस दे 900 पे इधर साडे कोल तो 3600 इधर आगे की जो माइनस ना होगी 3600 बराबर जीरो रहेगी साडे कोल। तो 3600 ते 900 का भी अपना हिसाब कर दिया ना की बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स 936 अलग अलग साइन घटा दिए तो 3600 चो 900 कटिए 0 0 16 च 9 7 2 माइनस बराबर 0। ये साढ़े को 2 घात की इक्वेशन होगी जिसमें से सॉल्व करके बी स्क्वायर माइनस 4ac ला के डी कट के असीं भुजावां कर सकते हैं। जो एक्स की वैल्यूज होनी साढ़े को अल्फा बीटा यानी कि 2 होंगे एक पॉजिटिव वालू है एक नैगेटिव वालू है। जो पॉजिटिव वालू है वो साडी एक्स की वैल्यू होगी नैगेटिव क्योंकि एक लंबाई है तो एक लंबाई कभी नैगेटिव नहीं होंगी संभव नहीं उन्हें छड्ड देंगे। एक्स की जी वैल्यू पॉजिटिव है वो कह देंगे असीं छोटी भुजा वो 30 जोड़ देंगे साढ़े को वड्डी भुजा आ जाएगी वो 60 जोड़ देंगे असीं भी करना जो तिन्ने भुजावां लिखनियां असीं छोटी भुजा इन्ने मीटर वड्डी भुजा प्लस 30 करके इन्ने मीटर विकर्ण प्लस 60 करके इन्ने मीटर तिन्ने भुजावां असीं हल कर सकते हैं। इस तरह 2 घात की इक्वेशन नूं बना दी है तुहानूं इसनूं सॉल्व करना असीं इस तरह के बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। अगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट भी है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन की दो संख्यावां के वर्गों का अंतर 180 है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के दो संख्यावां के वर्गों की गल करता है। मान लो फर्स्ट नंबर है पहली संख्या एक्स मान ली तो सैकेंड नंबर की गल करता है उसमें वाई मान ली। दोनों संख्यावां के वर्गों का एक्स स्क्वायर मान दोनों संख्यावां के वर्गों का अंतर है जो कि साढ़े को 180 है। वर्गों का अंतर मान लो वाई वड्डी है तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180 है। दोनों के वर्गों का दोनों की घातां दे 2 का अंतर है अंतर यानी कि माइनस बराबर 180 है। फिर दूजा की कहना है नैक्सट कहता है बड़ी संख्या का 8 गुणा हो देखो की है छोटी संख्या का वर्ग छोटी केड़ी है देखो एक्स होगी छोटी क्योंकि बड़ी चो असीं माइनस करें तो छोटी की होगी एक्स छोटी संख्या का वर्ग की लिख रहा है हाँ जी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुणा है। बड़ी संख्या की है साडे कोल वाई उदा 8 गुणा है छोटी संख्या का वर्ग है जिहड़ा बड़ी संख्या के 8 गुणे के बराबर है यानी कि इत्थे असीं एक्स स्क्वायर बराबर 8 एक्स की जगह पर वैल्यू रख सकते हैं। असीं इहदे विच वैल्यू पुट करिए तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर 8y बराबर 180 तो साडे कोल की बन गया है वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0। ये वाई के दो घात की इक्वेशन बन गई जिहदे असीं ए बी सी कट के डी फाइंड कर लांगे बी स्क्वायर माइनस 4ac तो फिर उस तो बाद अल्फा बीटा करांगे तुहानूं 2 घात की इक्वेशन बना दी है जिसमें तुसीं अपने आप अगे हल करोगे। 7 तो बाद 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन की है काफ़ी इंपोर्टेंट भी है कई बार पेपर दे विच भी आया हुआ है। 8 नंबर दे विच की पूछ रहा हो 8 दे विच कह रहे हैं
एक रेलगड्डी एक समान चाल नाल 360 किलोमीटर का सफर तय करती है। जी डिस्टेंस दे रखी है सानू, जी दूरी दे रखी है 360 किलोमीटर है। डिस्टेंस है जी 360 किलोमीटर दे रखी है। जेकर रेलगड्डी समान चाल नाल 360 किलोमीटर का सफर तय करती है, जेकर ये चाल 5 किलोमीटर वध होंगी, देखो मान लो जी समान चाल है, जी सामान्य चाल है, जी एवरेज चाल है, उसकी एवरेज स्पीड लैट कर ली सी, लैट की जी एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड है वो x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। एवरेज स्पीड जो उसकी स्पीड में प्लस कर दें, यानी कि वधी हुई स्पीड की गल करते हैं, तो यानी कि स्पीड जो आप प्लस कर दें स्पीड वधन से वो की है साढ़े को एक्स जोड़ स्पीड कितनी बढ़ा दें असी 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दें, यानी कि ये 5 जोड़ देंगे तो किन्ने किलोमीटर पर घंटा उसकी वधी हुई स्पीड हो जूगी, जी प्लस करेंगे असी वधी हुई स्पीड वो साढ़े को एक्स जोड़ 5 किलोमीटर होगी, आम स्पीड होगी, डिस्टेंस ये होगी। तो दोनों की स्पीडा के जान से इन्ने किलोमीटर तय करते जो टाइम है वो 1 घंटे का फर्क है, टाइम के 1 घंटे का फर्क है। असं इन्हों टाइम फाइंड करिए, टाइम इज इक्वल टू साढ़े को देखो पहले असी फार्मूला बनाने की कोशिश करिए, असी भुल जाने वो इतने अस देख सकते स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर आपको टाइम का पता है, टाइम का पता दोनों टाइम कढ़ ली, जिनकी साढ़े फार्मूला की हुआ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समा बराबर दूरी बटे 4। तो साढ़े को क्वेश्चन बन गया, ये असी टाइम दोनों का टाइम फाइंड करिए, जो एवरेज स्पीड सी स्पीड घट सी उदो डिस्टेंस 360 किलोमीटर तय करिए, उसने दूरी 360 थी, स्पीड है जी साढ़े को एक्स सी, यानी कि इन्ना टाइम लगेगा, दूरी बटे 4 इन्ना टाइम लगूगा उसको डिस्टेंस। जे असी स्पीड बढ़ाती स्पीड यानी कि दूरी जाना 360, स्पीड बढ़ा के कितनी होगी x प्लस 5, तो सानू इन्ना टाइम लगूगा। स्लो स्पीड का टाइम लेना, तेज स्पीड का टाइम लेना, दोनों के टाइम का जो अंतर है डिस्टेंस है वो 1 घंटा। क्वेश्चन कहना दोनों के टाइम का फर्क कितना है 1 घंटा। ये स्लो स्पीड चल रही है, जो टाइम बढ़ लूगी, जो स्पीड बढ़ाती तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो असं टाइम स्पीड बढ़ाती तो टाइम थोड़ा लगेगा, ज़्यादा टाइम तो थोड़े टाइम का फर्क है वो 1 घंटे का फर्क है। तो असं इनू हल सॉल्व करिए तो साढ़े को 2 घात इक्वेशन बन जानी, जिस तरह दोनों 360 है तो 360 असी कॉमन ले लिया, अंदर की लिया 1/x जोड़ 1/x जोड़ 5 बराबर 1। इसको दोबारा समझा दें किस तरह बनाया है, डिस्टेंस साढ़े को 360 किलोमीटर है, असी उसकी एवरेज स्पीड मान ली x किलोमीटर, तो जी स्पीड उसकी प्लस करिएगी वो की x प्लस 5 किलोमीटर होगी, क्योंकि 5 किलोमीटर की स्पीड उसकी बढ़ाऊगी। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होंगे साढ़े को, तो असी जो समान चाल से जो चाल एवरेज स्पीड से चल रही थी उदों कितना टाइम लगे, टाइम कितना लगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस की है 360 अपॉन स्पीड की है साड़ी x, ज़्यादा टाइम लग गया है क्योंकि हौली चल रही थी, जो स्पीड बढ़ाती उदों कितना टाइम लग गया, उदों डिस्टेंस कितनी तय करनी 360, स्पीड बढ़ाई हुई स्पीड कितनी है साड़ी x जोड़ 5, उदों कितना टाइम लगे इन्ना, ये टाइम ज़्यादा है टाइम थोड़ा, ज़्यादा टाइम से थोड़े टाइम का डिफरेंस है कहना 1 घंटा है। इसमें सॉल्व करिए 2 घात इक्वेशन बन जानी है, 360 इधर गुणा च उधर पा दी डिवाइड हो जाएगा, इन्हों का एलसीएम ले लिए x गुणा x जोड़ 5 एलसीएम आ गया, यदि 1 नाल गुणा करेंगे x जोड़ 5 जोड़ यदि 1 नाल गुणा करेंगे x बराबर है 1/360, क्योंकि इधर 360 गुणा च उधर जाके भाग चो जुआ बड़े चो देना 360। इन्हों का असं जोड़ घटा करके देखिए, इन्हों के टाइम का अंतर क्या है, अंतर क्या है माइनस है, अंतर डिस्टेंस माइनस ही प्लस है, एक्स प्लस का एक्स माइनस का कैंसिल हो गया, तो साढ़े को 5 बटा गुणा कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 1/360, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 नाल गुणा करी तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 5 नाल गुणा करी 0 5 का 30 3 5 30 15 15 के 3 हाँ, इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1800 बराबर 0। ये साढ़े को 2 घात इक्वेशन बन गई, इसका असं डी फाइंड कर लिए, डी फाइंड करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है साढ़े को 5 है, माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, तो सी की वैल्यू साढ़े को माइनस 1800 ब्रैकेट 5 का स्क्वायर 25
माइनस ते माइनस प्लस 18 36 38 54 18 चौके 72 के मगर 2 जीरो तो कितना गया 7225 साढ़े को डी आ गया 7225 साढ़े को डी आ गया तो असं अल्फा बीटा फाइंड करना है जे साढ़े रूट साइड अल्फा बीटा हो तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है -5 प्लस माइनस रूट डी 7225 बटा 2 ए की वैल्यू साढ़े को कितनी है 1 अल्फा बीटा माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 7225 का जी असं वर्गमूल करिए तो लास्ट अक्षर साढ़े को आऊगा 5 तो मूल अक्षर चेक करिए तो 8 8 64 8 85 बटा 2 तो एक बार इसी पॉजिटिव वैल्यू लेके चलिए पॉजिटिव लेके चलिए तो अल्फा बराबर 5 प्लस 85 बटा 2 85 के 5 90 बटा 2 कट के 45 अल्फा बराबर 45 जैसे नैगेटिव लेके चलिए 5 माइनस 85 बटा 2 साढ़े को आ जाना बीटा बीटा इज इक्वल टू -80 बटा 2 बीटा इज इक्वल टू -40 जी कि पॉसिबल नहीं है नॉट पॉसिबल है नॉट पॉसिबल है क्योंकि -40 स्पीड कदे माइनस नहीं होंगी तो अल्फा 45 यानी कि रेल की चाल है साढ़े को वो की है x 45 किलोमीटर पर घंटा यानी कि स्पीड है जी वो साढ़े को 45 किलोमीटर पर आवर पर घंटा आ गई है साढ़े को गड्डी की स्पीड आ गई इस तरह से सवाल कर सकते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी बारी एग्जाम के पूछा गया सो नैक्सट देखियो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 के की है देखियो दो टूटियां काफ़ी ध्यान न समझने वाला सवाल है दो टूटियां एक हौज में कहते 9 से 3 बटा 8 घंटिया के भर देनी है यानी हौद में भरन का टाइम कितना लगता है जो टाइम लगता है उन्होंने भरन से कहना 9 सही 3 बटा 8 टाइम है जोड़ा 9 सही 3 बटा 8 जो सीधियां सही तोड़िए तो की बन गया 8 में 72 3 75 बटे 8 टाइम इन्ने घंटे लग जाते साढ़े इन्ने हावर लग जाते इन्ने घंटे लग जाते हौद में भरन मान लो जो कोई हौद है उसको कभी आप 4 घंटे भरते हैं किसी हौद में 4 घंटे भरते हैं तो 1 घंटे में कितना भरूगा चौथा हिस्सा 1 घंटे में चौथा हिस्सा 4 घंटे भरते तो 1 घंटे चौथा हिस्सा यानी कि 1 बटा 4 ਇਹਦਾ मतलब जे इन्ने घंटे भरता 75 बटे 8 घंटे तो 1 घंटे में कितना भरूगा 1 घंटे हौद भरेगा कितना भरेगा 8 बटे 75 भाग यानी कि हौद 8 बटे 75 भाग भर दूंगा हम असं गल करिए टूटियां की दो टूटियां एक बड़ी है एक बड़ी टूटी है बड़ी टूटी है मान लो x घंटे भर दी है जी छोटी टूटी है वो कहते 10 घंटे वध समान लगूगा 10 घंटे वध यानी कि x जोड़ 10 x जोड़ 10 घंटे दोनों टाइम आ गया हम असं गल करिए जो बड़ी टूटी की गल करिए जी बड़ी टूटी है वो 1 घंटे में कितना भरूगी 1 घंटे हौज भरेगी देखो सारा x घंटे भरती है तो 1 घंटे कितना भरूगी x हिस्सा जो आप करिए सारा हौज 5 घंटे भरती है या करिए 10 घंटे भरती है तो 1 घंटे कितना भरूगी 10वां हिस्सा जे 2 घंटे भरती है पूरा तो 1 घंटे कितना अद्धा यानी कि 1 बटा मीनस की होता है किस तरह पता लगता है 1 बटा 4 घंटे भरती है तो 1 घंटे 1 बटा 4 भाग भरूगी तो जे x घंटे भरती है तो 1 घंटे 1 बटा x भाग भरेगी इस तरह आप छोटी टूटी की गल करिए 1 घंटे में कितना भरूगी जे देखो x प्लस 10 घंटे पूरा भरती है तो 1 घंटे की होगा x जोड़ 10 1 बटा इन्ना भाग भरेगी कुल हौद देखो 1 घंटे से इन्ना पानी पाती है इन्ना पाती है तो हौद कितना भरता है 1 घंटे में इन्ना भरता है तो आप इसको करिए दोनों टूटियां मिलके ये इन्ना भर दी है ये भर दी है x जोड़ 1 बटा 10 दोनों मिलके जो हौद भर जाता वो कितना भाग भरता 8 बटे 75 दोनों टूटियां 1 घंटे के 8 बटे 1 भाग भर दी 8 बटे 75 सॉरी तो 1 घंटे में दोनों टूटियां भर दी 8 बटे 75 भाग 1 घंटे इन्ना भर दी है इन्ना भर दी दोनों का जोड़ की 8 बटे 75 भाग के बराबर हो तो साढ़े को दो घाती इक्वेशन बन जानी सोल्व करा एलसीएम आ गया साढ़े को x इंटू एक्स जोड़ 10 ये होना x जोड़ 10 जोड़ x बराबर 8 बटे
75 2x प्लस 10 बटे गुणा कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 8 बटे 75। इन्हों चो देखिए 2 साझा आना है, इतने साझा कर लिए 2 तो इतने 2 से डिवाइड करिए कितना रह जाएगा 5, इतने 2 से डिवाइड करिए 1, 2 आ जाऊगा बाहर, 2 एकम 2, 2 चौके 8, इधर लेना उपरला कट सकते हैं बराबर तो दूजे पासे। तो बाद च रह गए इन्हों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए, मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 75 ना गुणा करिए तो 75x प्लस 75 पाँच 75 गुणा 5, अगर 75 असी 5 ना गुणा करिए तो 75 5 आ जाएगा साढ़े को 75 5 5 5 25 7 5 35 36 37 375। इस तरीके साढ़े को 75 ना गुणा हुई, यदि गुणा कर दो 4 ना, 4 ना गुणा करिए बराबर 4x की 2, फिर 4 ना गुणा करिए प्लस 40x 10 गुणा 4 40x, 75 की x ना गुणा 75x, 75 की 5 ना गुणा क्योंकि इतने 5 रह गया 375, 4 की x ना गुणा 4x स्क्वायर, 4 की 10 ना गुणा 4x। बहुपद इक्वेशन बन गई साढ़े को 4x की 2 40x, जे 75 असीं दूसरी साइड लेके जाइए माइनस दे हो जाएंगे, अगर 75 के 40 कढ़िए तो साढ़े को 35x बच गई, माइनस दे बच गए क्योंकि माइनस हो गए उधर जाके, तो 375 भी उधर जाके माइनस दे हो गई, तो साढ़े को इक्वेशन बन गई 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375। ये दो घाती इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को असीं अगे हल करके इस तो असीं इस दे डी कट सकते हैं। जिसमें असीं इक्वेशन लंबी है तो मैं डी कट के दिखा देना। डी की आएगा डी बराबर बी स्क्वायर यानी कि 35 स्क्वायर माइनस 4 ए सी 375, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी 35 का स्क्वायर 225, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी 35 का स्क्वायर 225 माइनस चौके चौकी 16, 16 गुणा 375 करिए असी 6225 साढ़े को डी आ जाएगा। डी आ जाएगा तो असी अल्फा बीटा माइनस बी साढ़े को दो घाती इक्वेशन आ रही माइनस बी माइनस माइनस 35 प्लस माइनस रूट डी 62 बटा 2 ए मतलब 4 पॉजिटिव लेके चलिए जैसे अल्फा बराबर 35 माइनस माइनस प्लस प्लस 62 राशि कर लीजिए एलसीएम करिए 5 62 का वर्गमूल करिए 25 का 8 8 64 ज़्यादा होगा 7 7 49 असल 12 9 ते 3 12 1 13 25 7 दूनी 14 5 ते करिए सो 5 5 25 75 5 5 25 2 5 का 20 20 के 2 22 असल 2 5 एकम 5 6 7 85 85 का होती 14 गड़बड़ करके 12 25 मतलब 72 आ गया 72 25 85 होगा 4 दूनी 8 तो दोनों जोड़ कर दिए 5 के 5 10 8 के 3 11 के 12 120 बटा 8 अल्फा अल्फा बराबर 4 से कट दिए 4 दूनी 8 से कटा हुआ 8 दूनी 8 एक 8 8 से 4 12 8 5 40 तब 15 जैसे नेगेटिव लेके चलिए तो माइनस 85 बटा
8 बीटा बीटा इज इक्वल टू 0 5 माइनस दे बटा 8। ये नेगेटिव है, नॉट पॉसिबल है क्योंकि माइनस दे विच समा माइनस दे विच नहीं हो सकता। समा आ गया साडे कोल 15 घंटे, तो हौद नूं भरन ते कितना समा लगदा है। जिहड़ी वड्डी पाइप है, वड्डी पाइप है जी वो 15 घंटे लाउंदी है, जिहड़ी छोटी पाइप है वो इस तो 10 घंटे वध समा लऊगी, यानी कि 15 जोड़ 10 बराबर 25 घंटे। तो दोनों ही साडे कोले टाइम आ गए किन्ने समय दे विच वो हौद नूं भर देंगे। इस तरीके नाल असीं क्वेश्चन नूं करिया जा सकदा है। जो क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 सी साडे कोले। 10 ते 11 दो क्वेश्चन बचे। देखिए असीं 10 की अगर इक्वेशन बनाइए, बिल्कुल 10वां क्वेश्चन है जिहड़ा साडे कोले क्वेश्चन नंबर असीं हुणे करके हटे हैं रेल गड्डी वाला जिहड़ा इस तो पहला करिया सी 8वां क्वेश्चन नंबर 10 है जिहड़ा 8 नंबर क्वेश्चन के बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सेम है, उहदे नाल मैच करता है। उस तो बाद देखिए 11 क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जोड़ 468 मीटर स्क्वायर है। वर्गों के क्षेत्रफलों का जोड़ 468 है, जिनकी दो वर्ग है, दोनों वर्गों में भुजावां मान लीजिए। फर्स्ट की भुजा एक्स मान ली, सैकेंड की भुजा वाई मीटर मान ली। दोनों के वर्गों का यानी कि दोनों के क्षेत्रफलों का जो जोड़ है, क्षेत्रफल की भुजा गुणा भुजा यानी कि एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर वाई गुणा वाई वाई स्क्वायर। दोनों के क्षेत्रफलों का जोड़ है जो सानू दस रखा वो कहते क्षेत्रफलों का जोड़ 468 मीटर स्क्वायर है। फिर उस तो बाद की कहना है एक का परिमाप दूसरे के परिमाप तो 24 वध है। उन्हें परिमापों का अंतर की है 24 है। परिमापों का अंतर परिमाप की होंगे, अगर वर्ग का परिमाप की 4 गुणा भुजा यानी कि 4 गुणा भुजा 4 गुणा एक्स जे बड़ा वर्ग है, ये अगर परिमाप घटा दी 4 गुणा वाई 4 गुणा भुजा 4 गुणा भुजा। परिमाप का फार्मूला कि 4 गुणा भुजा, दूजे का परिमाप 4 गुणा भुजा, इसका अंतर कि 24। दोनों जो 4 साझा कर लिए एक्स माइनस वाई बराबर 24। 4 साझा कढ़िया सी 4 इतने डिवाइड हो जाए 4 छिका 24 यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर 6। ये एक्स की वैल्यू कट ली तो 6 माइनस वाई, ये एक्स की वैल्यू असीं इत्थे रख दईए 1 नंबर इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 दे विच रख दईए। तो 1 नंबर इक्वेशन दे विच एक्स की वैल्यू रखिए 6 माइनस वाई दा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो दो कर दिए स्क्वायर खोल दिए, छिकम छिकम 36 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। इन्हें असीं सॉल्व ठीक करके लिखिए वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर कले वाई माइनस दे 12 वाई 36 तो प्लस दे पे 468 माइनस दे आगे 468 माइनस दे इधर आके 36 प्लस दे पे बराबर 0। तो 2 वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई माइनस कर दिए 6 के 2 8 3 432 माइनस के बच गए बराबर 0। 2 ते भाग कर दो तो इक्वेशन सारी सॉल्व थोड़ी आसान हो जाएगी। 2 ते भाग करा वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई माइनस 216 बराबर 0। दो घात इक्वेशन बन गई जिस तो असी वाई की वैल्यू कर लाँगे यानी कि अल्फा बीटा कर लाँगे। अल्फा बीटा जी नैगेटिव वैल्यू आ जाएगी वो साड़ी भुजा नहीं हो सकती, जी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी यानी कि एक्स वाई की जो भी वैल्यू आ गई साढ़े को पॉजिटिव वो वाई की वैल्यू की होगी साढ़े को दूजे वर्ग की भुजा होगी। पहले की भुजा कटनी है तो वाई की वैल्यू इतने रख देंगे असी, एक्स की वैल्यू आ जानी साढ़े को वो दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी। दोनों एक्स तो वाई की असी वैल्यू कट लाँगे। पहले इतने चैक करना कि बनाना संभव भी है या नहीं। यदा बी स्क्वायर माइनस 4 AC करा, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो बनाना संभव है तो भुजावां की होनी अगे एक्स वाई की वैल्यू कटांगे। इस तरह 4.3 एक्सरसाइज साडी कंप्लीट होंदी है। धन्यवाद, शुक्रिया।